अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज नजर आई। राहुल गांधी को कई बार और कई नेताओं के मनाने के बावजूद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में 25 साल बाद चुनाव हुए और आखिरकार गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष चुन लिया गया। कांग्रेस डेलीगेट्स ने अध्यक्ष पद के लिए चुना दक्षिण भारत के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे आक्रामक रुख अपना पाएंगे, ठीक राहुल गांधी की तरह जो यूथ का नेतृत्व करते हैं? कितने कारगर साबित होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? इस तरह के तमाम सवाल आम जन के मन में हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम कर रहे हैं द जेसी शो, जिसके लिए भारत 24 के स्टूडियो आप पहुंचे हैं जगदीश चंद्र सर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और इसी स्वागत के साथ मेरा पहला सवाल, विद द टैग ऑफ रबर स्टैम्प एज प्रेसिडेंट, कितने कारगर सिद्ध होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? Is not a tag, it's a reality. He is a 100% rubber stamp president who will be controlled by remote at 10 Janpath for Rahul Gandhi's place, and there is nothing bad about it. गांधी के बिना कांग्रेस चल नहीं सकती। इसलिए खुद उन्होंने कहा है खड़गे ने कि सोनिया गांधी से राय लेने में, मशवरा करने में, सलाह लेने में शर्म कैसी। तो मान लिया खुद उन्होंने इस बात को। ही इज द मोस्ट डिग्निफाइड एंड डिसेंट फेस ऑफ गांधीज, मोस्ट डिग्निफाइड एंड वेरी डिसेंट एंड वेरी सीनियर फेस ऑफ कांग्रेस दैट वे। आप ज़्यादा कह सकते हैं कि ही इज द मोस्ट सेफ नॉमिनी ऑफ गांधीज टॉप असाइनमेंट। तो राहुल से पूछा लोगों ने कि ये रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट हैं, रबर स्टैम्प हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शशि और ये दोनों जो है विद्वान हैं, इंटेलिजेंट हैं, और इनको रिमोट कंट्रोल कहना इनका अपमान होगा। बट यू नो इन पॉलिटिक्स समटाइम्स डिनायल अमाउंट्स टू कन्फर्मेशन। तो है वो रिमोट, और रिमोट गांधीज के बिना चल नहीं सकती कांग्रेस। अब अलग बात है गांधीज कितना चला पा रहे हैं। गांधीज की कार्यकुशलता ये है कि 2 राज्यों में सरकार बची है, अगले साल आए ना आए उसका पता नहीं है। वो एक डिफरेंट इशू है कि गांधीज भी कांग्रेस को आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक कंट्राडिक्शन और ट्रेजेडी ये भी है कि कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति जो अध्यक्ष बनता है या डिसाइसिव कैपेसिटी में आएगा बिना गांधी के हो नहीं सकता। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति होगा जो कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली हैपन्स अबाउट इट। और सेकंड जो आपने कहा कि कितने कारगर होंगे, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट क्वेश्चन। उनके कारगर होने के बारे में तो गांधी को भी कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। इफ यू वांट टू इवेल्युएट और एग्जामिन new president Mallikarjun in terms of performance, in terms of his capacity to handle opposition, in terms of his capacity to win elections against Modi and Shah, then you are deeply disappointed. No hope that way. So performance, as far as performance is concerned, even Gandhi, I am sure, must not be expecting any performance from him. It's just a 24-hour, you can say, full-time Congress president sitting at AICC, which was the functional requirement of Gandhi basically. राहुल की जिद थी, बाहर का आदमी लाओ, गांधी परिवार का लाओ, खुद बनना नहीं है, डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, जिसे कहते हैं प्रियंका को बनने नहीं देना, या सहमत नहीं है प्रियंका के बनने पे, तो बाहर का आदमी लाओ भाई। बाहर का आदमी आ गया, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपकी जिद पूरी हो गई। फिर दूसरा था कि आदमी ऐसा लाओ जो स्वतंत्र दिखे, निष्पक्ष दिखे। तो अमंग द कांग्रेस जो क्लाउड है कांग्रेस का, उसमें निष्पक्ष दिखता हुआ व्यक्ति है, तो उनकी इच्छा पूरी हो गई। गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति आ गया। बट एज अ परफॉर्मेंस इज कंसर्न, डोंट एक्सपेक्ट एनी परफॉर्मेंस एट दिस एज ऑफ 80 एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट थ्योरी। Yes. बाहर का व्यक्ति तो आ गया, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद न संभालने की वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान होगा। और ये शुरुआत हुई अशोक गहलोत से मल्लिकार्जुन खड़गे तक का ये जो पूरा सफर ये जो रहा, तो कैसे नाम पर मुहर लगाई गई अशोक गहलोत का ना करके मल्लिकार्जुन खड़गे पर, कैसे हुआ ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहा? These two are different questions. One is कि गहलोत के बनने से नुकसान कितना है, and your second question is कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था। तो आई फर्स्ट डील विद दिस थिंग कि कांग्रेस अध्यक्ष न बनने से, अशोक गहलोत के न बनने से कांग्रेस का नुकसान कितना हुआ। कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान हुआ। एक यूनानिमस फेस जिसे कहते हैं अशोक गहलोत था, उत्तर भारत का चेहरा था। कांग्रेस बेसिकली उत्तर भारत की पार्टी है। और रही बात लॉयल्टी की, तो चाहे खड़गे 50 साल से गांधी के साथ हैं, मोस्ट लॉयल हैं, इन बिटवीन गहलोत एंड खड़गे, एंड एज लॉयल्टी एंड कंफर्ट लेवल विद गांधी इज कंसर्न, आई थिंक देयर इज नो पैरेलल टू अशोक गहलोत। तो वो जो कंफर्ट का लेवल है,
आज सोनिया गांधी उतना इजी फील नहीं कर सकती खड़गे के साथ जितना अशोक गहलोत से करती हैं। देन खड़गे इज ओनली जस्ट ए फेस और पॉलिटिकल लीडर, ही इज नॉट ए रिसोर्स मैनेजर। राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रिसोर्स मैनेजमेंट का। अशोक गहलोत के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक वेव लेंथ है, एक आपस में एक पुराना सिस्टम है। और वो कहती हैं कई बार कि मेरा रिश्ता केवल अहमद पटेल, स्वर्गीय अहमद पटेल भाई से और अशोक गहलोत से उस तरह का है। ये तो हालात बदले और वो नहीं बन पाए, लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है कि अशोक गहलोत का नहीं बनने का, कांग्रेस के नुकसान होने का, तो निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान तो मिसेस गांधी का हुआ है एज ए पर्सन, जो मैंने आपसे कहा। फिर कांग्रेस का नुकसान हुआ है कि आज उत्तर भारत का आदमी बेसिकली होना चाहिए, आपके पास में नहीं आया। एवरीबडी इज ए लूजर, खुद अशोक गहलोत इज ए लूजर। कहाँ जीवन का सपना पूरा होता, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से चल के कहाँ आप जा रहे थे, और आज आप उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते तो क्या सीन होता, क्या रुतबा अलग होता। आपकी एक हैसियत है, आपकी कुव्वत है, इसे कहते हैं। आप गांधी के साथ हैं, आप मुझसे फैसले करवा सकते थे। तो ये क्या है कि एवरीबडी इज लूजर इन दिस गेम, बट इन टोटलिटी कांग्रेस पार्टी इज मोर एट लॉस देन एनी अदर इंडिविजुअल। तो नुकसान हुआ है इससे। तो लेट्स सी आगे इस नुकसान की कैसे भरपाई होती क्या है। सेकंड, आपका सवाल था कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो गहलोत से शुरू हुआ और खड़गे पे खत्म हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो जहाँ तक मेरी जानकारी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इसके अंदर अगस्त में सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। सोनिया जी ने कहा कि राहुल मान नहीं रहे हैं, क्या करना है और आप ही बताइए। तो उसका मतलब था कि आप जिम्मेदारी संभालिए। तो हाँ भर ली उन्होंने। एक महीने बाद निष्कर्ष निकला लॉजिकल एंड। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा कि हाँ मैं पर्चा भरने जा रहा हूँ। वन ऑफ द हिस्टोरिकल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ जो है। उसके बाद में जब पर्चा भरने का वक्त आया तो राजस्थान का घटनाक्रम इस तरह से हुआ, कुछ भाग्य की लकीरें, जन्मपत्री, वो लकीरें बनने से अध्यक्ष बनने का थोड़ा सा मामला दाएं बाएं एक बार हुआ और आके सोनिया गांधी से मिले। लेकिन उस हालात के बावजूद भी जो राजस्थान का क्राइसिस था, जिसमें काफ़ी क्रिटिकल भी हुआ, गहलोत से नाराज़गी भी दिल्ली में हुई, तब भी सोनिया का विश्वास ये रहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए गहलोत स्टिल इज मोर सूटेबल इवन आफ्टर ऑल दिस। तो राजस्थान में जो क्राइसिस था तो सोनिया जी ने कहा कि आपने मुझसे भरोसा नहीं किया। मतलब आपने कैसे मान लिया कि सिंगल लाइन का प्रस्ताव पायलट के लिए आ रहा था। साइलेंट उसका मैसेज ही है जो है। और तो उन्होंने सॉरी कहा। उन्होंने कहा मैं हर्ट हूँ, मैडम ने कहा। उन्होंने सॉरी कहा तो रिचुअल पूरा हुआ एक तरह से। खुद अशोक गहलोत को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन जीवन है, भाग्य करवाता है सब ये जो है। तो शाम को 4 बजे उन्होंने, तो उस मोमेंट पे सोनिया गांधी ने फिर से कहा कि आप बन जाइए। तो उन्होंने कहा मैडम इन हालात में मेरा बनना ठीक नहीं होगा, ऐसी मेरी जानकारी है जो है। ये आए जोधपुर हाउस, आके उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं पर्चा नहीं भर रहा हूँ। ये सीक्वेंस का पार्ट 1 तो ये है, अशोक गहलोत रेस से बाहर हुए। सेकंड पार्ट है कि जो वैकेंसी हुई तो सामने केवल शशि थरूर थे वहाँ पे, उसको सत्ता नहीं सौंपी जा सकती, तो किसी न किसी को बनाना था। तो स्व मोटो दिग्विजय सिंह एक्टिव हुए इसके अंदर। दिग्विजय सिंह की टीम एक्टिव हुई, एमपी से लोग आए, भाग के और आए। और उन्होंने लगा कि अगर अशोक गहलोत नहीं है तो आई एम द बेस्ट पर्सन। हर आदमी सोचता है अपने लिए, सीनियर लीडर हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में जो है। लोग एक्टिव हुए और रात होते होते ये मानस बन गया कि दिग्विजय सिंह कल से पर्चा भरेंगे इसमें जो है। लेकिन अब क्या राजनीति है, तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी गुट हैं कांग्रेस में, लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं। वैसे भी कांग्रेस में कहते हैं कि 2 गुट हैं, 90-80 वाली कांग्रेस सोनिया गांधी और 2000 वाली कांग्रेस राहुल गांधी, यंग लोगों की। तो जो यंग ब्रिगेड है राहुल गांधी, उन्होंने माहौल बनाया इसने, और दिग्विजय सिंह के सारे पुराने बयान, कंट्राडिक्टरी बयान, विरोधाभास इकट्ठे करके ले गए, जिसे हम राजनीति में कहते हैं कार सेवा। तो कार सेवा हुई दिग्विजय सिंह की, तो उनको भी इसका एहसास हो गया। उससे पहले उन्होंने केसी को फ़ोन किया था, वेणुगोपाल को, क्या वैकेंसी है, तो मैं क्यों नहीं, मैं सीनियर आदमी हूँ, कैपेबल हूँ। उन्होंने कहा सोनिया से बात कर लीजिए। सोनिया से बात करने जाते इससे पहले ये डेवलपमेंट हुआ। तो अगले दिन उनको सोनिया से बात करनी थी दिग्विजय सिंह को, लेकिन रात को फिर अशोक गहलोत के मना करने के बाद इमरजेंसी मीटिंग हुई मनमोहन सिंह के घर पे। उसमें डिस्कस हुआ कि कौन गहलोत के बाद कौन, अब जो है खुद गहलोत वहाँ मौजूद थे। एक बार फिर उनसे आग्रह किया गया कि आप बन जाइए। ये बात अशोक गहलोत की जो इंडिस्पेंसिबिलिटी उसको शो करती है। इतने विरोध, माफीनामा, ये सब उसके बावजूद पार्टी उसी की तरफ देख रही थी। तो उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांग लिया, नहीं बने उन्होंने। और सब लोगों ने फिर खड़गे का नाम प्रस्ताव किया, जिसमें गहलोत का भी रोल था। बाकी सब लोग आम सहमत थे और कोई उपाय नहीं था। ये सर्वसम्मत उपाय था, क्योंकि वो दलित हैं, 50 साल से राजनीति में, मोस्ट लॉयल हैं, कंट्रोवर्सी नहीं है, ऑनेस्ट हैं, जितने गुण होते हैं जो टिक टिक करके आप भरते हो फार्म में अमुक जो है, वो सारे उनमें थे। तो उनका वो नाम हो गया। शशि थरूर गए मिलने वहाँ पे जो है, तो उन्होंने कहा योर चॉइस, आप करिए, भरिए।
तो इस तरह से का सीक्वेंस इवेंट गहलोत से शुरू हुआ और खड़गे का खत्म हुआ। सर, इस बीच में अब राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि मेरे नए बॉस खड़गे हैं और अब वही तय करेंगे कि मेरा आगे का रोल क्या होगा। आपको सचमुच लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, फेस वैल्यू का स्टेटमेंट है और वो मन से चाहते भी ऐसा होंगे कि राहुल इज डिफरेंट देन प्रियंका एंड सोनिया। एक तरह से आप मानिए, क्या तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई हुई है तो विदेशों में खास तरह की कल्चर होती है। आप देखते हैं भारत की कल्चर से सूट कभी कभी नहीं करती है। तो वो एक डिसेंट आदमी है, उन्होंने इस तरह से कहा कि नहीं मेरा रोल तो भाई ठीक है वही तय करेंगे। लेकिन फेस वैल्यू पे ऐसे है कि उन्होंने सोचा तो ये नहीं है कि फेस वैल्यू पे है, लेकिन होगा ये कि फेस वैल्यू पे है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो कुछ होगा राहुल गांधी करेंगे, प्रियंका करेगी, बचा कुचा काम होगा सोनिया गांधी कर देंगी दैट वे। तो आप इसे कहिए कि जस्ट ए फॉर्मेलिटी है, हालांकि वेल इंटेंशन फॉर्मेलिटी हो सकती है, रिचुअल हो सकता है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। एवरीबडी नोज हु विल टेक द कॉल। सर, अब से पहले कांग्रेस का जिसे कहें कि सिनोनिमस ही था कि हेडक्वार्टर मींस 10 जनपद, अब 10 राजाजी मार्ग, मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी 10 जनपद से निकलती हैं, तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ सब बीच में खड़े हैं और वहां से 10 राजाजी मार्ग पहुंच जाती हैं ये, और खुद जाकर के उनको मुबारकबाद देती हैं। इसका क्या संकेत हुआ? मैसेज ये कि सोनिया गांधी का बड़प्पन है और कई बार आदमी अपने उसे बोझ से मुक्त होता है। कई दफा हमें लगता है ना कि चीफ मिनिस्टर कुर्सी बहुत अच्छी है। अशोक गहलोत से पूछिए कितने दबाव में, कितने स्ट्रेस में, और कभी पायलट फैक्ट्री है, कभी कोई है, कभी कोई दबाता है, कभी कोई प्रेशर लाता है, कैसे करते हैं उनकी आत्मा जानती होगी। ऐसे मुख्यमंत्री दूसरे भी हैं बेचारे, कैसे कैसे काम करते हैं उनका दिल जानता है। ऐसे कलेक्टर एसपी होते हैं जिलों में, उनका दिल जानता है। चीफ सेक्रेटरी कैसे कैसे निकालते हैं। एक वक्त ऐसे आता है आदमी कहता है छोड़ो यार ये टेंशन को, चलो शांति से रहते हैं जो है। तो उनके मन में एक ये भाव भी आया होगा सोनिया गांधी की मुक्ति हुई, ठीक है सुबह से शाम तक क्या है, चलो एक अच्छा आदमी, भरोसे का आदमी इस काम को करेगा। तो अच्छा, उनका एक अच्छा मैसेज गया, एक बड़ापन दिखाया उन्होंने, उनके घर चली गई जाके, सबका मनोबल बढ़ा। तो इट्स ए गुड, नॉट ए पीआर एक्सरसाइज, बट ठीक है, वेल इंटेंशन मूव था उनका और सबको अच्छा लगा पार्टी के अंदर। और दूसरी बात क्या है, बार बार वो सवाल आता है, ये सब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, इसका अल्टीमेटली जो रेलेवेंस है वो जीरो है। ये शो है केवल, आप यूँ मान लीजिए। जीरो इसलिए है कि खड़के आए चाहे कोई आए, आप यूँ मानिए कांग्रेस किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी अमित शाह का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। टॉपिक एंड्स जो है एनी हाउ, तो इट वॉज ए बड़प्पन ऑन पार्ट ऑफ सोनिया गांधी। सर, वैसे तो खड़गे के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है गांधी परिवार और स्पेशली प्रियंका गांधी के साथ में तालमेल बैठाना। तो इस पर आपका क्या विचार है? नहीं ठीक है, चुनौती तो है ही, 3 बॉस को एक साथ हैंडल करना तो चुनौती सब जगह होता है। और कमलनाथ इसीलिए पीछे हट गया था जो है, तो चुनौती तो है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है, राहुल गांधी के साथ में है। नंबर 1 एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कहाँ ढूंढेंगे आप उनको, कहाँ जाएंगे। अभी वैसे ही यात्रा में चले गए, आसानी से जा नहीं सकते आप। फ़ोन कॉल वैसे ही लोग डरते हैं, कहते हैं फेस टाइम पे करो, फेस टाइम पे कितना कर लोगे आप जो है। कुछ फैसले मिल के होते हैं और पार्टी में ऐसा चलता है काम अध्यक्ष का कि दिन में 2-3 बार बात करनी पड़ती है आपको रियल प्रेसिडेंट से। दैट मीन्स रिमोट, दैट मीन्स द रियल इज राहुल गांधी, दैट वे जो है। तो कैसे होगा, एक्सेसिबिलिटी नहीं है आपकी। फिर क्या, डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो कतराते हैं। आप कोई फैसला करेंगे वो कहेंगे आप देख लीजिए, अपनी थोड़ी बहुत राय दे देंगे। तीसरा फिर क्या होता है कि रिलेक्टेंट ब्राइड वाली बात आती है उसमें जो है। तो ये राहुल गांधी के साथ में तो ये इश्यूज़ हैं और फिर डरता भी आदमी। अब खड़के भी सोचेगा 80 साल की उम्र में मैं कहाँ एक बियॉन्ड ए पॉइंट स्ट्रेस करूँगा उस पॉइंट को राहुल गांधी से जा करके। अब आई प्रियंका गांधी की बारी, तो प्रियंका गांधी से फैसले करवाएंगे तो ही इज़ नॉट श्योर कि राहुल गांधी इस पर ओके करेंगे कि नहीं, या उनका क्या व्यू है। और फिर सोनिया गांधी, तो तीनों का व्यू कहीं न कहीं तो अलग होता है। सोनिया गांधी बैलेंसिंग करने में एक तरह से, तो ये चैलेंज तो है उनके सामने, गांधी परिवार को हैंडल करना, 3 बॉस को हैंडल करना। बट आई एम श्योर ही विल हैंडल इट, ही इज ए मैच्योर पर्सन। लेकिन गांधी परिवार से तालमेल के अलावा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनौतियों की बात करूं तो वो आपको क्या नजर आती है? चुनौतियां सामने। भारत की राजनीति में अगले 10 साल तक तो एक ही चुनौती है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का मुकाबला कैसे करें। चुनाव की चुनौती। अब 2024 से पहले 11 राज्यों में चुनाव हैं। कर्नाटक में, आपके होम स्टेट में हैं। फिर अगले साल 3 राज्य आपके जो हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। इस साल अभी हिमाचल, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं इमीडिएटली। ये सब चुनौतियां हैं, चुनावी चुनौतियां जो हैं, जिनका देखा जाए तो न तो कोई खड़गे साहब से कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ करेंगे। ये सबसे बड़ी खूबी इसमें ये है, ए डिसेंट गॉड फादर इन द पार्टी अदर देन सोनिया गांधी जो है। तो उनका कोई इससे कोई ज़्यादा चुनौती है लेकिन कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ये नहीं लिखेगा, जब हारेगी कांग्रेस मान लीजिए हिमाचल और गुजरात के अंदर, तो शायद ही कोई लिखेगा कि
खड़गे साहब के कारण से कांग्रेस हार गई या कुछ ऐसा हुआ, 2 लाइन फॉर्मेलिटी के लिए लिख देंगे उसके अंदर जो है। और सेकंड जो चुनौती उनके लिए बड़ी है इसमें, वो है नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो गया है। जो एक फीलिंग आ गई कांग्रेस के अंदर, वर्कर्स के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर, कि सब कुछ आपने यार उसको दे दिया, साउथ को ही दे दिया। वहाँ केरल चले गए यात्रा करने, यहाँ इनको अध्यक्ष बना दिया आपने। तो बेसिक क्या है, डे 1 से ही जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो गया इनकी लीडरशिप में कि यार सब कुछ आपने साउथ से दे, नॉर्थ का आप ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, दैट वे जो है। तो ये फीलिंग जो है ना, इसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती उनकी ये है कि जो ओल्ड गार्ड और यंग ब्रिगेड है जो है, वो जो गैप आ गया है, वैसे तो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया है वो, लेकिन फिर भी उसको सॉर्ट आउट करना है उनको बैठ के। तीसरा क्या अपॉइंटमेंट्स होंगे मेजर, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, CWC है, PCC चीफ्स होंगे इधर उधर, तो कितना कैसे क्या है, सब चुनौतियाँ उनके सामने। बट ही इज रिलैक्सड, आई डोंट थिंक ही विल बी रियली वरीड अबाउट चुनौतीज एंड ऑल। गुड जेंटल सोल। जगदीश सर, ये भी सुना है कि राहुल गांधी चाहते थे कि ये चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने बहुत से लोगों को फोन किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में मतदान किया जाए। ये इस बात में कितनी सच्चाई? प्रियंका गांधी द रियल बॉस, कभी कभी ऐसा लगता है, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे कोई दूसरी स्टेट का मामला हो, वो करती हैं, उनकी सोच अलग है। दूसरा ये भी है कि वो प्रैक्टिकल हैं, उनका ये है। राहुल क्या है कि रूल बुक के आदमी हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी ने मन में पक्का सोचा होगा कि भाई ये स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए, बट अमंग द लॉयलिस्ट ओनली। वो भी नहीं चाहते होंगे शशि थरूर बने, लेकिन सोच सकते हैं राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने ये भी सोच लिया हो कि ये शशि बने तो बने, गो टू हेल जिसे कहते हैं। तो वो तो चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप जब इसकी जांच करेंगे तो प्रियंका गांधी ने बाकायदा फ़ोन किए लोगों को, और PCC ऑफिसर से राज्यों के बाकायदा फ़ोन गए खड़गे के पक्ष में। तो फिर ये बात तो गलत हो गई ना कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष थे। ठीक है, स्वतंत्र निष्पक्ष, और वैसे भी क्या गैप इतना ज़्यादा है कि इस सेंटेंस का कोई खास महत्व नहीं है। 1072 में और इसमें जो है 8000 में कोई मतलब इतना बड़ा गैप है कि स्वतंत्र निष्पक्ष होते हैं। तो दिस शशि थरूर वाज हार्डली एनी कैंडिडेट टू चैलेंज दिस पर्सन। दिग्विजय सिंह होते सामने तो बात अलग थी, या कोई और नेता होता, मुकुल वासनिक होते, कोई अशोक गहलोत, कोई और दूसरे होते तो बात अलग थी उनकी जो है। तो स्वतंत्र निष्पक्ष बाय एंड लार्ज थे, लेकिन एक्सेप्शंस थे। प्रियंका गांधी के लेवल पर लोगों ने इन्फ्लुएंस किया चुनाव को। सर, आपने साउथ की बात करी, दक्षिण भारत के प्रभाव की। खुद राहुल गांधी केरला से सांसद हैं। अब जो नए बॉस हैं उनके, वो खुद कर्नाटक से हैं। KC वेणुगोपाल केरला से हैं। तो ये सोची समझी रणनीति है कि हमें साउथ में अपना प्रभाव बढ़ाना है, या ये एक महज संयोग है? नहीं, ये संयोग है, कोई नीति नहीं है। राहुल गांधी को केरला सिक्योर लगा, श्योर लगा, चले गए, जीत गए वहाँ से। KC उनको विरासत में मिले, वहाँ से वो थे, वहाँ से तो बन गए दैट वे जो है। अब अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया। अगर वो इनकार नहीं करते तो नॉर्थ से बनता व्यक्ति, कोई इशू नहीं था उसमें। उनके इनकार करने पर स्थितियाँ ऐसी बनी कि खड़गे का नाम आया, वो इंसिडेंटली साउथ से हैं, इसलिए एक मात्र संयोग है, इसमें पीछे कोई है नहीं। हालांकि सहयोग कांग्रेस के लिए नुकसान कर रहा है, वो एक डिफरेंट इशू है नॉर्थ का नहीं होने से जो है दैट वे, कि बेसिकली कांग्रेस नॉर्थ की पार्टी है बेसिकली। वो एक अलग बात है कि वो जीती साउथ में ज़्यादा है, उसका बेस साउथ में ज़्यादा बना है लास्ट टाइम, जो 52 सीट्स हैं उसमें आधी वहाँ पे हैं दैट वे, लेकिन ये संयोग था। लेकिन सर मैं दोबारा दक्षिण का रुख करता हूँ। जैसा आपने पहले भी कहा था, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते राहुल गांधी केरल से, और अभी भी दक्षिण में ही हैं। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इस बीच यहाँ पे है। तो दक्षिण के उस फोकस वाले, अगर मैं सवाल पर दोबारा वापस लौटूं जैसा आप कह रहे थे, क्या ये कोई ऐसी रणनीति है जिसको थिंक टैंक ने दिया, जिसके ऊपर पार्टी काम कर रही है? नहीं, पार्टी काम कर रही दक्षिण को सपोर्ट करने की, दक्षिण को प्रमोट करने की, दक्षिण में अपना बेस मजबूत करने की। उनका ऐसा लगता है दक्षिण से चलेंगे, क्योंकि 52 सीट्स हैं, आधे से ज़्यादा सीट वहाँ से हैं। तो वो उनकी एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है कि इस बार दक्षिण से एंटर हों, करते करते धीरे धीरे पॉपुलरिटी बना करके नॉर्थ में एंटर हों आकर के जो है। तो इट्स ए फैक्ट पार्टी स्ट्रैटेजी टू फोकस मोर ऑन दक्षिण इनिशियली, बाद में नॉर्थ तक आएंगे। और नॉर्थ में वैसे उम्मीद उनको कम लगती है, हमेशा नरेंद्र मोदी के सामने जो है। वहाँ फिर भी सोचते हैं कि चूँकि हमारा बेस है, एक माहौल बन रहा है कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू नॉर्थ, तो ये सही है कि साउथ इज देयर पार्टी एट द मोमेंट, देयर स्ट्रैटेजी इज दिस। सर, खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के मुद्दे पर आश्चर्यजनक भाजपा ने चुप्पी साधी है, इसके क्या मायने हैं? अब यह है कोई पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी रहा होगा उनका, इस तरह से नॉर्मली ऐसा करते नहीं है, लेकिन अब दे आर द मास्टर ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। लेकिन एक बात ज़रूर है, प्रधानमंत्री ने बड़ापन दिखाया, उन्होंने फ़ोन किया खड़गे को, बधाई दी। तो एज ए स्टेट्समैन ही बिहेव्ड जो है, इसकी तारीफ़ है सब जगह। कांग्रेस में भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन आया वहाँ पे। तो इट्स ए फैक्ट कि बीजेपी ने लार्ज स्केल पे कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया,
But Prime Minister did make a call to Kharge. सर जिस वक्त चुनाव हो रहा था उस वक्त बहुत बार पूछा गया मल्लिकार्जुन खड़गे से कि आपके सामने शशि थरूर है, आपके सामने शशि थरूर है, वो छोटा भाई बड़ा भाई वो चलता रहा बहुत कुछ। लेकिन जिस वक्त वो चुने गए दोबारा ये सवाल पूछा गया कि शशि थरूर थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे देश भी मजबूत होगा, उनके चुनाव लड़ने से इससे देश भी मजबूत होगा, इससे कांग्रेस भी मजबूत होगी। क्या सच में है ऐसा? The name of this decency is खड़गे। एक मानना चाहिए कि डिसेंट एक सुलझा हुआ आदमी है, व्यवहार है, मालूम है सेम पार्टी है, सेम लोग हैं, उनको पता है मैं जीत रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, तो ठीक है। फॉर मीडिया रिचुअल या फॉर प्रोप्राइटी रिचुअल उन्होंने बयान दिया है, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। That's all. सर खड़गे और शशि थरूर की पर्सनालिटी में क्या खास समानता और क्या अंतर है? देखिए, समानता की बात है कि दोनों वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, उम्र का फ़र्क है, वो 80 साल के हैं, 62 साल के हैं, वो केंद्रीय मंत्री रहे, ये भी केंद्रीय मंत्री रहे, उनका भी काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा, जनता से जुड़ने का इनका अच्छा बैकग्राउंड रहा। ये पॉलिटिक्स में रहे 47-50 ईयर्स, वो क्या है कि 29 ईयर्स या 30 ईयर्स ऐसे IFS में थे, UN में थे, विदेशी राजनीति की सारी सेवाओं में थे ये। तो बेसिकली उस तरह का बाकी डिफरेंस बहुत है लाइफस्टाइल के अंदर। ये गांधीवादी नेता हैं, वो 21वीं सदी के नेता हैं, उनका खास तरह का आप देखते हो गले का कोट एक खास तरह का वो लगा हुआ, खास में एक खास तरह का पेन, एक बैग, एक परिभाषा है उनको देखने की, उनको पढ़ने की, दैट वे है। वो 21वीं सदी को ड्रेस सेंस में 21वीं सदी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 20वीं सदी को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये कि दोनों वरिष्ठ हैं, वो हैं, ये ज़्यादा ठहरे हुए हैं खड़के। सो बेसिकली देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। लेकिन हाँ, मोटी बात ये है कि दोनों सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, जानकार हैं, कांग्रेस के हैं, मंत्री रहे हैं, ऑल दिस। सर ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकिन ऑफ रिकॉर्ड तो खड़गे गांधी परिवार के वो थे नॉमिनी, उसके बावजूद भी जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको 1072 वोट मिले। अब ये आंतरिक लोकतंत्र माने इसको पार्टी का, या ये गांधी परिवार का जो प्रभाव है उसका ग्राफ में कमी माने? आंतरिक लोकतंत्र फेस वैल्यू पे कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में खतरे की घंटी है। आज बिना किसी बात के 1072 लोगों ने उनको वोट डाले, जो भी डाले हैं। जो पुराने 2 लोग चुनाव लड़े थे उनको मिला के उससे भी ज़्यादा हैं, तो एक नई शुरुआत है। और इतने नियंत्रण, इतनी मॉनिटरिंग प्रियंका गांधी की थी भी, कोई चला नहीं जाए। और जो लोग चले गए उधर, उनकी बाकायदा इंक्वायरी हुई, जांच हुई, उन्होंने माफ़ीनामा दिया। तो इस तरह का जो इनडायरेक्ट कंट्रोल था अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट पोल जो है वहाँ पे जो था, उसके बावजूद 1072 लोग चले गए। तो एक शुरुआत है। लोगों को लगा कि यार कुछ नहीं, इसको कौन सा फांसी हो गई है। शशि थरूर को पार्टी में घूम रहा है ना आज भी, जो है दैट वे 1072 लोग आए हैं। तो ये शुरुआत है गांधी प्रभाव से एक्चुअल में मुक्त करने की कांग्रेस को। उसका एजेंडा डिफरेंट है। उसने कहा मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेंज। आपका पहला सवाल था क्या डिफरेंस है दोनों में, तो उनका डिफरेंस ये है कि वो जो खड़गे हैं ये स्टेटस को, हिज मैन इज़ ए कैंडिडेट ऑफ चेंज, इसने सरेआम विजन डॉक्यूमेंट में अपने कहा था। तो चेंज का जो जब भी कोई विजन डॉक्यूमेंट होता है तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है। वो आज चाहे खड़गे हों XYZ कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे, तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने की शुरुआत है। जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं माफिया के खिलाफ एक आदमी खड़ा होता है, ठेले वाला, बम्बई के मार्केट में, फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं या ठेले वाले को उड़ा देते हैं, आपने देखा ना। तो शुरुआत है, बांध में सुराख होने की शुरुआत है। तो जो मोनोपोली है गांधी परिवार की, उसको 172 वोट मिलना सामने वाले आदमी को एक घटना है। तो किसी ने लिखा अखबार ने कि ऐसा नहीं कि अगले 5 साल बाद में मालूम पड़ा कि 8000 वोट ही चले गए। तो इज़ ए वर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर गांधी। और बाकी अच्छी बात है, इंटरनल डेमोक्रेसी है फॉर दिस सोनिया एंड राहुल एंड एवरीबडी, दे डिजर्व ए वोट ऑफ थैंक्स। नहीं, लेकिन एक असंतुष्ट खेमा तो है ही है ना। G23 अब तो पता नहीं आगे कितना और बढ़ गया होगा। वैसे G23 शशि थरूर उससे आते हैं। अब क्या सच में शशि थरूर असंतुष्ट खेमे के कैंडिडेट थे? और एक बहुत अहम सवाल सर, उन्हें खड़ा किसने किया था? वो तो मर्जी के मालिक हैं अपने। आई एम श्योर वो 23 के कैंडिडेट नहीं थे। और हालात यहाँ तक आए कि जब अशोक गहलोत ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से और शशि थरूर सामने थे, तो उन सब लोगों ने सोचा कि तो शशि थरूर तो हमारा कैंडिडेट है नहीं, ने हम इसने पूछा हमसे, ने हमसे कोई राय करी, खड़ा हो गया ये। तो इसलिए वो भी चाहते थे कि अशोक गहलोत लड़ें। इसलिए 23 ने अपने विरोधों को, अपने अपोजिशन को, अपने डिफरेंस ओपिनियन को हटा के और ये कन्वे किया कि वी आर कंफर्टेबल विद अशोक गहलोत। और दूसरी बात क्या थी कि हुडा ने कहा, जो 3 लोग 4 लोग हैं G20 में, कि मैं गहलोत साहब से नहीं लड़ सकता, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये स्थिति मनीष तिवारी, आनंद शर्मा ने भी यही बात कही। तो कोई कैंडिडेट तैयार ही नहीं था लड़ने के लिए, और इस पर उनका ठप्पा नहीं था। ये तो इंसिडेंटल था, ये कोई नहीं चाहता था इनमें से कि ये बने। बट यू कैन ऑलवेज से
कि शशि थरूर वॉज नॉट एट ऑल ए कैंडिडेट टू G23 और वो अपने मन से किया होगा। बाकी हो सकता है एक दो किसी लोगों ने इंस्पायर किया हो, आसपास तो खड़े हो गए हों। सर आखिर क्यों नहीं लड़ा कमलनाथ शिव कुमार ने अध्यक्ष के चुनाव? वही बात है, पहले तो बात सामने अशोक गहलोत आ रहे हैं तो कोई खड़ा नहीं हुआ, बहुत दिनों तक तो ये बना रहा। 11th आवर पर जब अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया एक दिन पहले शाम 4 बजे, तब ये हलचल मची। और कमलनाथ को कहा जाता है कि पहले भी एक बार बुला के ऑफर दिया गया था, उस समय राजस्थान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता होगा हाईकमान, तो ठीक है अशोक गहलोत को मैं रहने दो। उस समय की बात है, सारे घटनाक्रम से पहले की बात है। उसके बाद तो बहुत कुछ बदला वहाँ पे जो है। तो उनसे कहा तो उसने भी यही कहा मजाक में, किसी को भी 3-3 बॉस को कौन हैंडल करे। और उसने कहा मेरा मन तो भोपाल में लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। बात यह है ना कि चीफ मिनिस्टर कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, दैट वे जो है। तो उनको ही लगा, और राजस्थान में हालात ऐसे, घटनाक्रम ऐसा चला गया, अशोक गहलोत खुद पीछे हट गए। घटनाक्रम नहीं होता तो अशोक गहलोत आज पार्टी अध्यक्ष होते, यहाँ पे जो है तो कोई व्यक्ति नहीं। इसी तरह से आप दूसरे के लिए कह दीजिए, वो वहाँ बैठे हैं कर्नाटक में, ही इज़ कम्फर्टेबल। तो जितने कांग्रेस के नेता हैं बेसिकली एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल इन द कंसर्न रिलेटिव स्टेट कैपिटल, बेसिकली यहाँ कोई आना नहीं चाहते। इससे आप ये आइडिया लगा लीजिए कि आज जो जैसे कहते हैं स्टेक होता है जो पार्टी का, या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, जो उसको जो वैल्यू होती है उसकी, वो कांग्रेस की कितनी कम है एज ए ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपका खुद का कोई आदमी राज्य छोड़ के केंद्र में नहीं आना चाहता? तो ये लोग भी नहीं आए। जिस वक्त मना किया अशोक गहलोत ने कि ठीक है मैं अब नहीं लड़ रहा, दिग्विजय सिंह की लॉबी जो है वो पूरे तरीके से एक्टिव हो गई थी। आपने खुद ही बताया कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को लगा कि हाँ यहाँ पर ये है, और वो कह भी रहे थे। दिग्विजय सिंह जब ये पता लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो सामने आ रहा है आला कमान की तरफ से, वो प्रस्तावक बन गए, बोले मैं प्रस्तावक बनूंगा, लड़ूंगा नहीं। तो ये दबाव था या फिर किसके दबाव में पीछे हटे? नहीं, उनकी सेंस है, समझदारी है, और बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। अब ठीक है, अभी ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं है, 10 साल रहे हैं, नीति निर्धारकों में रहे हैं। उन्होंने स्मेल कर लिया और एसेस कर लिया कि अब मेरे खड़े होने से फ़ायदा नहीं है, तो बहुत ही विवेकपूर्ण कदम उन्होंने उठाया और वो पीछे हटे उससे, और प्रस्तावक और बन गए। और बाकी कोई बड़ी बात नहीं है कि गांधी जी के यहाँ से कोई मैसेज भी आया हो, या कोई आशा भी, कोई ऐसी राजनीति में सब होता है कि कोई ऐसी बातचीत हुई हो भी आगे ये रोल आपके लिए रखा हुआ है, आप इसको करिए, देखिए, और आग्रह कर दिया हो। तो दिग्विजय सिंह इज़ ए डिसेंट पर्सन, तो आग्रह किया हो, किसी ने मना कर दिया होगा। एट द एंड ऑफ द ये है कि यही माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने समझदारी दिखाई, उनके प्रस्ताव बने, पार्टी में अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखा। लेकिन सर क्या आपको ये भी लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना एक तरीके का स्टॉप गैप या फिर एड हॉक अरेंजमेंट है? अब वैसे तो नहीं लगता देखने में, लेकिन एक संभावना हमेशा बनी रहती है इसमें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, चाहे हिमाचल का है, गुजरात का है, बाद में राजस्थान का है, इन राज्यों का है ये, तब तक लोगों को या तो सोनिया गांधी की याद आएगी थोड़ा कंपेरेटिवली, और नहीं तो अध्यक्ष तो अशोक गहलोत को तो मान ही चुके ना लोग मेंटली, कांग्रेस वाले। टाइम इज़ ए हीलर, अब अशोक गहलोत को भूलना पड़ेगा उनको। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कभी ऐसा नहीं हो कि किसी दिन ये कुर्सी वापस अशोक गहलोत के पास आ जाए। अब वो कब आए ये चांस की बात है, 2023 में आए, 23 के बाद आए, उससे पहले आए, तो वो अभी भी क्या है कि अशोक गहलोत की जो मिस करते हैं, जिसको एक जो कहते हैं जब तुम चले जाओगे याद बहुत आओगे, तो ये सारे लोग क्या है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष मान चुके थे मेंटली, सारे कॉर्पोरेट हाउसेज मान चुके थे। एक कॉर्पोरेट हाउस ने मुझे फ़ोन किया उन दिनों में कि क्या चल रहा है, तो मैंने उन दिनों कहा भी अभी तो हालात बहुत टेंस है, तो उनका 50-50, मैंने कहा हो सकता है। तो मुझसे तो उन्होंने पूछ लिया 50-50 जो है, और खुद कहा नहीं नहीं गहलोत साहब ही रहेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो जो है तो क्या है कि लोग मान चुके हैं मेंटली, जो रेलेवेंट सर्किल थे कांग्रेस के या लीडर थे, कंफर्ट लेवल था अशोक गहलोत साथ कि यार अशोक गहलोत है, तो वो अशोक गहलोत नहीं है, इसको स्वीकार करने में उनको बहुत टाइम लगेगा। और जो उनकी याद सताएगी ना अशोक गहलोत की बार बार गांधी परिवार में 10 जनपद पे किन्हीं भी कारणों से, फॉर डिफरेंट रीजंस जो हैं, तो हो सकता है एक दिन वापस उनको ला के बैठा दें। ऐसी जस्ट एक अनुमान और एक जस्ट एक। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अमित शाह की अध्यक्षता में राजस्थान कोर ग्रुप की एक बैठक हुई। तमाम मुद्दों के साथ साथ 2023 के राजस्थान की विधानसभा चुनाव और जो सामने चुनौतियां हैं उन पर चर्चा हुई। सर इसे कैसे देखते हैं आप? It is a serious development as far as Khadge's challenges are concerned, as far as Congress 2023 election is concerned, as far as Ashok Gehlot is concerned, as a chief minister and a contesting person for December-October 2023, ये चुनौतियां हैं। मीटिंग मैंने सुना बड़ी रेलेवेंट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी,
और बहुत दिनों बाद राजस्थान को लेकर अमित शाह एक्शन में दिखे वापस। और कुछ एक बातें जो जानकारी में आई, तो एक तो अमित शाह ने कहा कि अब सारे फैसले दिल्ली से हो गए क्योंकि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट हैप्पी। इसका मतलब ये है कि गुजरात चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद दिसंबर से या मान लीजिए 1 जनवरी से सारे फैसले राजस्थान के इंपॉर्टेंट जो दिल्ली से हुआ करेंगे, हाईकमान से हुआ करेंगे। ये नहीं मन चाहे कोई रैली करने चला गया, कोई झालावाड़ चला गया, कोई बीकानेर चला गया, कोई कोटा चला गया, कोई भरतपुर चला गया। क्या है ये? कुछ लोग तो एक्चुअली रैली करते हैं, 8-10 हज़ार भीड़ आती है। अब कुछ लोग जिद में चले जाते हैं, 500 लोग आ रहे हैं रैली करने चले गए। अभी क्यों पार्टी ख़राब कर रहे हो बात आप जो है। तो दूसरा उन्होंने नाराज़गी जाहिर की कि पार्टी में एकजुटता नहीं है। एक होइए, अगर चुनाव लड़ना है तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि फैसले दिल्ली से हों, फैसले तुम ही लोग करो। पर स्थिति तो आए। अभी कोई शिष्टमंडल गया, मैंने अखबार में पढ़ा, ओम माथुर का बयान पढ़ा, उससे मुझे ध्यान आया उस बात का जो है। शिष्टमंडल गया अशोक गहलोत पे, उन पे सीपी जोशी पे दबाव बनाने के लिए जो स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े हैं, हमें मंजूर करो उनको, ताकि सरकार अल्पमत में संवैधानिक संकट पैदा हो तो बीजेपी को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलती है। दैट वे गए वहाँ पे। अब राज्यपाल के मकान के सामने, राजभवन के सामने वसुंधरा राजे का मकान है और उनको लेके नहीं गए। ये क्या है ये बताओ जो है। सतीश मीना को दिल्ली से किसी ने फ़ोन कर दिया मत लेके जाओ, बात समझ में आती, ठीक है दिल्ली से फ़ोन आ गया, आप लेके मत जाइए, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब ये वाकई एक रहस्य की बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि दिल्ली से किसी ने मना किया हो जेपी नड्डा के यहाँ से कहीं से कि तो वसुंधरा को लेके मत जाना। आई डोंट थिंक कोई ना कोई सीरियस कम्युनिकेशन गैप, ये सब नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी का नुकसान हो रहा है और क्या हो रहा है वहाँ पे जो है। और दूसरी बात क्या है वहाँ पे, अब उन्होंने कहा अमित शाह ने कि 5 लाख की रैली चाहिए मुझे, जन आक्रोश रैली जो है। इतना ऑल द बीजेपी लीडरशिप इज़ ए टेस्ट जिसे कहते हैं। और इन सारी बातों का ताल्लुक कांग्रेस की चुनौतियों से है, राजस्थान की चुनौतियों से है। और अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं 1 तारीख को मानगढ़ जो है, वहाँ पे 1 लाख लोग वहाँ पे जुटेंगे। तो बीजेपी क्या एक्टिव हो गई है। तो खड़गे के आने के साथ ही एक संयोग ऐसा बना है कि बीजेपी उस एक्शन में है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पर्सपेक्टिव में जो है, अमित शाह ने लोगों को बताया कि डोंट टेक लाइटली अशोक गहलोत। ये मत सोचिए कि पायलट उनके झगड़े में कांग्रेस कमज़ोर हो गई या आप लोग क्लियर हो गए हैं, ऐसा मत सोचिए। अभी भी लोग अशोक गहलोत को सीरियसली लेते हैं। कोई सर्वे कराया बीजेपी में, उसमें उन्होंने कहा है कि भी हिंदू वोटर अभी भी अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं है बाय एंड लार्ज। अभी उदयपुर में घटना हुई थी गला काटने वाली, मुस्लिम हिंदू की बात हो गई थी, तो अशोक गहलोत ने कितना इफेक्टिवली हैंडल किया। बीजेपी आला कमान ने माना। और मैंने सुना कि अमित शाह तक ने कहा कि उस घटना को खा गया अशोक गहलोत, जिसे कहते हैं चबा गया, निकल गया, तुम कुछ नहीं कर पाए उसके अंदर जो है। नया कोई हिंदू मुस्लिम हुआ, इमीडिएटली उन्होंने नौकरी दे दी 2 आदमियों को, परिवार में 50 वहाँ मुआवजा दे दिया। अब वहाँ आपका डीजी है, बड़ा इफेक्टिव था। जयपुर में आनंद श्रीवास्तव इफेक्टिव था, कुछ नहीं हुआ, सरप्राइज, सब लोग देखते रह गए। तो इन टोटलिटी तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर शाह भी खुश हुए होंगे दैट वे, कि शांति तो हर आदमी चाहता है ना, बियॉन्ड ए पॉइंट कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहता जो है। तो सब बातें उनके ध्यान में हैं। तो पॉइंट ये है कि एक तरफ जहाँ बीजेपी हाईकमान आज भी अशोक गहलोत को सीरियस कंटेंडर मान रहा है, सीरियस कंटेंडर बीजेपी विज़ाविज़ कि आसान नहीं है टारगेट आपका, तो आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ेंगी कांग्रेस की राजस्थान में। और स्पेशली जो अमित शाह मैदान में उतरते हैं तो आप जानते हैं कि अल्टीमेटली जीत ही जाते हैं। खड़गे कैसे अशोक गहलोत और पायलट के बीच या दोनों खेमों के बीच का विवाद सुलझा पाएंगे, विधायकों की असमंजस की स्थिति को साफ कर पाएंगे। और तीसरी बड़ी बात है कि जो 3 लोग हैं जिन पर नोटिस दिया गया था, जिसमें महेश जोशी हैं, धर्मेंद्र राठौड़ हैं, शांति धारीवाल हैं, नोटिस चला गया, उनका जवाब चला गया, लेकिन उन पे क्या कोई और बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मेरा टेक है उसमें यह है कि दिस सब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड खड़गेज एम्पावरमेंट एक्सरसाइज। ठीक है, पुटअप कर देंगे एक बात को। एंड मेंटली गहलोत एंड खड़गे आर क्वाइट क्लोज। और वो आर पार की लड़ाई वाले खड़गे नहीं हैं। जैसे मान लो अजय माकन हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा भी है कि कोई खास बात नहीं, सुलझा लेंगे मुद्दे को मिलके। सारा बड़ा सवाल ये कि अशोक गहलोत का पॉलिटिकल फ्यूचर आप क्या मानते हैं। ठीक है, आज जो इंडिकेशन है उसमें लग रहा है बिल्कुल काम कर रहे हैं, वो तो कोई मानने की स्थिति में नहीं। और जितने इंडिकेशंस आप देखते हैं, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर। अब क्या होता है कांग्रेस में, किसी पार्टी में वीक और पावरफुल कोई नहीं होता। आइदर यू आर द चीफ मिनिस्टर और यू आर नॉट द चीफ मिनिस्टर। और आज सच्चाई कि ही इज़ द चीफ मिनिस्टर। तो आज आप नहीं कह सकते 20 दिन में हट जाएंगे, 15 दिन में हट जाएंगे, ज्योतिष क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ज्योतिष जो भाग्य का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता, वो जो होगा तो हो जाएगा, दैट विल है। पर आज की एक्सरसाइज में क्या, ही इज़ वर्किंग एज ए चीफ मिनिस्टर। और दिल्ली में मुझे ऐसा लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है कि रिकनसाइल कर लिया लोगों ने। अब रिकनसाइल कर लिया जयपुर वाली घटना को, तो फिर तो कोई कार्रवाई किसी पे नहीं होगी।
और सारा मामले को समेटने की बात होगी, एंड द एंटायर इंसिडेंट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। लेकिन फिर पायलट का क्या होगा? तो बड़े लार्जर इश्यूज हैं उसके साथ में जो है, क्यों सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो भी कोई है, पीसीसी, एआईसीसी, जनरल सेक्रेटरी और पायलट उसके लिए तैयार नहीं है। उनका अपना स्टैंड अपनी जगह सही हो सकता है हर आदमी का जो है। तो राजस्थान का मामला बियॉन्ड खड़गे है, ये बड़ा मतलब सेंसिटिव और उस तरह का इशू है, हाईकमान के लेवल पे ही तय होगा। लेकिन जो इंडिकेशन आज जो घटनाक्रम जो आप देख रहे हैं, प्रेजेंट हालात देख रहे हैं, उसमें अशोक गहलोत काम कर रहे हैं एज ए रेगुलर चीफ मिनिस्टर जो है, ऐसा लगता है। तो लेट्स सी। सर, राजनीति में अशोक गहलोत को राजनीति में जादूगर कहा जाता है, और जिस तरह से आपने देखा कि खड़गे बने अध्यक्ष और उसके बाद अशोक गहलोत खुद इतने एक्टिव हो गए, हाईकमान के इशारे पर मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी के साथ बैठकें कर रहे हैं। उसके बाद लगातार जो ऐसी बैठकें हुई, जो वेलम ऑफ अफेयर्स की बैठकें राजनीति में कही जाती हैं, उसमें अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आने लगी। और ख़ास तौर पर उस बात के बाद जब जो राजस्थान की घटना घटी थी, जिसके बाद उन्होंने सॉरी फील किया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष पद से हटाया, उसके बाद अशोक गहलोत की एक भूमिका जो है दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के गलियारों में और ख़ास तौर से गांधी परिवार के साथ, वो बढ़ गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसा कहूँगा इसको कि अशोक गहलोत हैज़ रीगेन्ड हिज लॉस, तो नहीं कहूँगा, लाइकली टू बी लॉस पोजीशन। वहाँ जो स्थिति जैसी बनी थी, इंप्रेशन बना था, आप देखते नहीं नौकरी के अंदर कई दफ़े क्या होता है। चैनल की बात कर लीजिए, मान लीजिए मैं चैनल हेड हूँ, अब क्या है कि किसी से नाराज़ हो गया, अब आसपास के 4 आदमी आदित्य हैं, आप हैं, सारे हैं, आप दिन में 2 बार आएंगे, अरे सही, इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए, वो आदमी सही है, बिल्कुल अच्छा काम करता है जो है, आखिर अल्टीमेटली आप ही का आदमी, मान जाइए। तो 4 दिन तक जो 4 लोग लगातार आते रहेंगे मेरे पास, मैं मान जाऊँगा। तो अशोक गहलोत की ये स्थिति है। जो सोनिया गांधी का आभा मंडल है वो सारा अशोक गहलोत का है, उनके साथ है। वो चाहे वासनिक की बात हो, चाहे अंबिका सोनी की बात हो, केसी की बात हो, केसी मान लो इंडिपेंडेंट भी है तो बाय एंड लार्ज खिलाफ भी नहीं है दैट वे, या और 2-4 जो लीडर हैं उनके साथ के हैं। आनंद शर्मा है, आनंद शर्मा है तो कांग्रेस में ना दैट वे जितने हैं। अब कभी कोई क्या है कि विरोधी पक्ष की वैल्यू ज़्यादा होती है, आनंद शर्मा यूँ मान लीजिए आप उसको जो है, तो सब लोग अशोक गहलोत के साथ घूमते हैं हाथ से हाथ मिला के। तो ये जो खड़गे का जो हुआ चुनाव सारा हुआ, जिस तरह से वो आए गए, तो उससे किसी को लगा ही नहीं कि वही अशोक गहलोत है, इससे सोनिया गांधी नाराज़ हैं क्या या नाराज़ थी क्या। तो होता है ये तो विजिबली, तो इसीलिए किसी ने कहा अशोक गहलोत का पुनर्जन्म हो गया, आप यूँ मान लीजिए एक तरह से। तो अशोक गहलोत हैं, ही इज़ देयर। और ये जो अपॉर्चुनिटी आई है खड़गे की, इससे दिल्ली में एक आदमी को थोड़ी झेप हो जाती है ना कभी लोगों से मिलने में यार, कि क्या है। और मान लो मैं किसी से नाराज़ हूँ दफ्तर के अंदर, बाकी लोग कतराते हैं कुछ दिन, 2-4 दिन, तो यार पता नहीं बॉस क्या सोचेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ दिल्ली में, सबको मालूम था, उनको मालूम था कि वन टाइम इवेंट है। सोनिया गांधी नाराज़ जाहिर कि उन्होंने सॉरी कह दिया, चैप्टर क्लोज जो है। तो सरेआम घूम रहे हैं उनका हाथ पकड़ के लोग जो है। तो मैं तो इसको मानता हूँ कि उस वर्किंग कल्चर में एक पुनर्जन्म या रिवाइवल उस तरह से है। हालांकि अशोक गहलोत यही कहेंगे कि व्हाट नॉनसेंस, मैं तो शुरू से ही हूँ, क्या रिवाइवल की बात कर रहे हैं आप जो है। लेकिन अब ये तो हर आदमी का आकलन है ना अपना अपना जो है। तो मैंने आकलन दिया इसको कि अधिकांश जनता समझती रिवाइवल है, ये एक तरह से री एमर्जेंस है आपका जो है। सर, ऐसा सुना है कि खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद अब किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा। इस पद की दौड़ में कौन कौन लोग शामिल हैं? भाई फेस वैल्यू पे तो यही दिखते हैं। चिदम्बरम की बात लोग मेरिट पे कहते हैं, बट कैन देयर ऑलवेज बी ए डील विद दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जितनी शालीनता दिखाई, गरिमा बढ़ाई, उससे सोनिया का मान बढ़ा, आला कमान का मान बढ़ा। हो सकता है मे बी रिवार्डेड। अच्छे नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, जानकार हैं, ही इज़ अ फ्रंट रनर। मैं तो उनको फ्रंट रनर मानता हूँ। उसके बाद में चिदम्बरम को मानता हूँ। लोग कहते हैं चिदम्बरम पहले, चलो ऐसे मान लेते हैं उसको। फिर मनीष तिवारी की तो बात नहीं आएगी इसमें, प्रमोद तिवारी आ सकते हैं तीसरे, वो प्रियंका के कैंडिडेट हैं, राजस्थान से राज्यसभा टिकट उन्होंने दिलाया है और सीनियर लीडर हैं वैसे अपने आप में, काफ़ी 7-8 चुनाव जीते हैं। यूपी में उनका से है, ब्राह्मण हैं, वो सब जो राजनीति के फैक्टर होते हैं ना, XYZ, वो सारे हैं उनके अंदर। तो 3-4 हैं और फिर कभी कोई अचानक कोई डार्क हॉर्स आ जाए सामने तो यू नेवर नो। सर, गांधी परिवार के काफ़ी निकट माने जा रहे हैं अभी फ़िलहाल केसी वेणुगोपाल। राहुल गांधी के साथ लगातार यात्राओं पर हैं, उनके जो भी फैसले होते हैं उस पर केसी वेणुगोपाल के मुहर के साथ वो बाहर आती है चीज़ें। क्या खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद वेणुगोपाल की राजनीतिक हैसियत कमेगी या उससे उनकी नाराज़गी जो है वो दिखेगी? अब वेणुगोपाल भी एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्कवरी है मेरे लिए। मेरे ज़्यादा उनसे मिलना नहीं हुआ, यादिति बताती रहती है 2-4 बार बात, जो कोई बात होती है आप लोगों की, आप बताते हैं, आपके करीब हैं, आप फ़ोन से उनसे संपर्क करते हैं, तो ठीक है। हर पॉलिटिशियन एक कवर के अंदर खबर भी देता है, तो अच्छे हैं हमारे लिए वो दैट वे जो है। लेकिन बात रही जहाँ तक उनकी पर्सनैलिटी की,
तो वो भी क्या है, खास तरह के व्यक्ति हैं। और रही बात आपकी कि और खास तरह के व्यक्ति क्या हैं, उनकी 2-3 विशेषताएं देख लीजिए कि वो सोनिया गांधी, राहुल, वो उनको 3 बॉस को हैंडल करना आता है। जो चुनौती खड़गे को है, मेरे ख्याल से खड़गे इंस्पाइट ऑफ इररिस्पेक्टिव सीनियरिटी मस्ट टेक ए क्लास फ्रॉम केसी के 3 बॉस को कैसे हैंडल करते हैं। अब वो देखिए, वो सोनिया गांधी को हैंडल करते हैं, राहुल गांधी के तो खास हैं, हैंडल करते हैं, प्रियंका गांधी भी नाराज़ नहीं उनसे, उनको हैंडल करते हैं। अब ये घटना बताता हूँ मैं आपको उनके हैंडल करने की, जो है कि सोनिया गांधी ने उनको एक दिन फ़ोन किया कि आप यहीं रहिए, रास्ते में क्राइसिस चल रहा था, शायद जयपुर भेजना पड़े, जो है। उधर से राहुल गांधी का फ़ोन आया कि उन्होंने कम हियर, कल से यात्रा क्लोज हो रही है, केरल से आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया कि वो टेरर और खौफ और रुतबा तो राहुल गांधी का ज़्यादा है ही ना, होता ही है दैट घर में, जो है। तो वो प्लेन में बैठ के चले गए वहाँ चले गए। नेक्स्ट डे सोनिया गांधी को ज़रूरत पड़ी राशन भेजने की, उन्होंने फ़ोन किया कि आप कब पहुँचें, मिलिए। उन्होंने कहा मैं रात तक आऊँगा। तो क्या रात तक क्यों, कि मैं तो वहाँ हूँ। कि वहाँ क्यों, मैंने मना किया था कि नहीं, राहुल जी ने कह दिया था, ख़त्म हो गई बात। तो हैंडल करना आता उनको। ऐसे गुजरात की एक मीटिंग थी राहुल गांधी घर पे कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले की बात है। लॉन में सब बैठे हुए थे। राहुल गांधी, अब क्या ना, टेम्परामेंटल तो यंग आदमी होते ही हैं, और वैसे 72 पे भी होते हैं, मैं टेम्परामेंटल हूँ, वो तो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन यंग लोग ज़्यादा होते हैं टेम्परामेंटल, ऐसा कहा जाता है, जो है। तो बहुत उखड़ गए सब लोगों पे। रघु शर्मा वहाँ के अध्यक्ष, ये वो सब लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो गुजरात के लोग हैं सारे। अब मैं तो केवल रघु शर्मा का नाम जानता हूँ, बाकी कोई ज़्यादा रेलेवेंट नहीं गुजरात में। एज पर हाई कमान इज कंसर्न, तो रघु शर्मा इज़ द प्रिंसिपल लिंक बिटवीन गुजरात एंड दिस राहुल गांधी एंड हाई कमान, दैट वे, जो है। तो बहुत डांटा, सब लोग निराश हो गए। बॉस डांटता तो हो ही जाते हैं, जो है ये। तो केसी खड़े हुए, उन्होंने हिम्मत दिखाई अपनी और कहा कि बॉस दिस इज़ नॉट राइट, दे आर अवर टीम, दे आर अवर पीपल। तो राहुल गांधी समझ में बात आई, उन्होंने अपोलाइज़ किया। अब ये राहुल गांधी की बात है ना कि वो अपोलाइज भी करते, फ्लेक्सिबल हैं उस मामले में। बट ठीक है, पॉलिटिक्स में वो किक नहीं कर पा रहे, मान लिया। पर एज एन इंडिविजुअल ऐसे तो व्यक्ति ठीक है ना, वो 40 किलोमीटर वो दौड़ते हैं, जिम करते हैं, वो सब करते हैं, वो सब ठीक है, उनका खुद का अपनी लाइफ है। और पॉलिटिक्स में नहीं पिकअप कर पा रहे, नहीं टेक ऑफ कर, नहीं कर पा रहे, वो तो एक अलग विषय है। तो केसी में इस तरह के गुण हैं, इस तरह के मैनेज करने वाले। अब रही बात आपका मेन सवाल था, इज कंफर्टेबल और नॉट विद द न्यू डेवलपमेंट। तो नेचुरली केसी भी इंसान है, उसी साउथ से आता है। अब एक आदमी साउथ का और डे टू डे लेवल पे क्लोज हो गया राहुल के, सोनिया के। पहले डे टू डे तो नहीं था ना, वो डे टू डे है, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ सकता है मन में, जो है। लेकिन केसी अदरवाइज इज़ ए लार्ज हार्टेड जेंटलमैन, तो कोई खास ऐसी बात नहीं, जो है। सर, कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने पर खड़गे ने कहा है कि टाइम्स आर चेंजिंग बट कांग्रेस हैज़ टू फाइट। आखिर इसके क्या मायने हैं? यस, इट मीन्स इज ए सेंसिबल पर्सन, ही इज़ ए विजनरी। कब तक घर में बैठ के पीसीसी बना लोगे, सीडब्ल्यूसी बना लोगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना लोगे, खुश हो जाओगे? ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, अमित शाह के सामने खड़े होना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप या आपकी टीम को खड़ा होना पड़ेगा, दैट वे। वो जानते हैं, और वो जानते हैं आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने कोई वजूद नहीं है आपकी टीम का, कई कारणों से, जो है ये। तो जानते हैं चुनौतियों को, इसलिए उन्होंने इशारा दिया है कि कल को हार होंगी, अकेले मुझे जिम्मेदार मत कहना। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस हैज़ टू ट्राई वेरी फाइट, वरना कई दफ़े ऐसा हो जाता है कि जीत गए तो गांधी और हार गए तो फिर आप जो हैं वहाँ पे जो है। हालांकि छोटी बात है, मैं नहीं समझता कि गांधी भी इसको क्रेडिट लेना चाहेंगे छोटी मोटी बातों से, लेकिन जो धारणा ऐसी चलती है, तो मेरा ये मानना है कि उनकी चुनौती, उनका थिंकिंग यथार्थ है। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह फैक्टर को ध्यान में रख के उन्होंने कहा है वी हैव टू फाइट। सर, अब तो कांग्रेस मतलब खड़गे, सब हर मर्ज की दवा खड़गे हैं। लेकिन सर, एक चर्चा बहुत होती है, वो 9 बार के विधायक रहे हैं, वो सांसद 4 बार रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये चर्चा खास तौर पर पिछले 1 महीने से या 10 दिन से माना जाए तो बहुत है। ऐसा क्यों सर, क्यों नहीं बन पाए? जन्मपत्री का खेल है, कई लोग नहीं बन पाते, मुख्यमंत्री कुर्सी के नज़दीक पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है कल शपथ हो जाएगी, फिर रह जाते हैं। तो जीवन है, राजनीति है, जन्मपत्री का खेल है सारा, जो है। अब आप देखिए 1999 की बात मुझे ऐसे याद आता है कि वो बन गए वहाँ SM कृष्णा, मौका आया था इनके बनने का। फिर उसके बाद में 2004 में कोई धर्म सिंह थे, इनसे जूनियर थे हालांकि, वो मुख्यमंत्री बन गए। फिर 2013 में सिद्धारमैया बन गए। लेकिन एक ख़ास बात ये रही उनकी कि अनुशासित सिपाही हैं खड़गे, 100% लॉयलिस्ट खाली कहने से नहीं, एक्शन से भी होता है लॉयलिस्ट, जो है। तो उनके जूनियर थे धर्म सिंह, तो हाईकमान ने कहा सोनिया गांधी ने तुम इनके कैबिनेट में शामिल हो जाओ, ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा जूनियर, उनका मैं कह रही हूँ हो जाओ, तो शामिल हो गए। लोगों ने कहा ये क्या हुआ, उनके समर्थकों ने, उनका नो,
सोनिया जी ने जो कह दिया मेरे लिए अंतिम है, तो किया उन्होंने, और आज उसका पुरस्कार आपके सामने कि जीवन की उस पे है। और बाकी क्या है कि आपने देखा है कि 9 बार कुल उन्होंने 12 चुनाव लड़े, केवल एक बार हारा जो 2019 में, कभी चुनाव नहीं हारे। और हर मर्ज के दवा आप इसको यूँ मान लीजिए कि 2014 में जब क्राइसिस था, पार्टी हार गई बुरी तरह, तो लोकसभा में आपको लीडर बनाया, 5 साल आप रहे वहाँ, बैठते रहे वहाँ पे जो है। उसके बाद में फिर 19 में जो है फिर हुआ, आपको राज्यसभा में बनाया नेता प्रतिपक्ष और मान सम्मान दिया। फिर क्या क्राइसिस हुआ, महाराष्ट्र में भेजा, जयपुर क्राइसिस हुआ तो जयपुर में फिर आपको भेजा जो है। और अब एक दिन के अंदर घटना परिवर्तन ऐसे हुआ कि जो व्यक्ति ढूंढ रहे थे कोई नहीं मिला, तो हर मर्ज की दवा खड़गे और अध्यक्ष बन गए एक दिन के अंदर। सर 2013 में जयपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उसके बाद से राहुल गांधी बिल्कुल विल्म ऑफ अफेयर्स में आए और वहाँ से उन्होंने नौजवानों को अपनी पार्टी में आगे करना शुरू किया। आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, जितिन प्रसाद, ये हालांकि ये सब कांग्रेस छोड़कर चले गए, और अब उन्होंने एक 80 साल के बुजुर्ग पर दांव लगाया कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर। क्या देश के नौजवानों को राहुल कोई मैसेज देना चाहते हैं, या खुद अपनी पार्टी में भी ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ बुजुर्ग और नौजवान दोनों साथ चलेंगे? ये उन्होंने सिस्टम के सामने अपनी लाचारी मजबूरी को स्वीकार कर लिया है एक तरह से। ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, और कुछ लोग कह सकते हैं दिस इज हिपोक्रेसी ऑफ राहुल गांधी, कह सकते हैं आलोचक, आप उनको रोक नहीं सकते। और युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा ना, राहुल की भी एक लिमिटेड रोल है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। और अब हालात ऐसे थे, कोई दूसरा दिखा नहीं, 24 घंटे के नोटिस पे उनका जो कैंडिडेट था बनाया हुआ 1 साल से मन में 6 महीने से, अशोक गहलोत, वो एन वक्त पीछे हटे, तो क्राइसिस पैदा हुआ। क्राइसिस का रिजल्ट ये खड़गे जो है। तो राहुल गांधी का एजेंडा जो बहुत धक्का लगा उसको, और बीजेपी निश्चित तौर पे इस बार चुनाव में भुनाएगी कि आप 80 साल का आपका अध्यक्ष, आप क्या पैरवी करते हैं 21 साल के लड़के को, 18 साल लड़के को आगे बढ़ाने की, यूथ को आगे बढ़ाने की। इज ए सीरियस डैमेज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ राहुल गांधी। सर, गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर क्या सचमुच गांधी परिवार वंशवाद के आरोपों से मुक्त हो गया है? हाँ, फेस वैल्यू पे कम से कम आप यूँ नहीं कह सकते कि ऐसा है, तो फेस वैल्यू पे मुक्त हो गया है। अब रिमोट कंट्रोल तो अलग बात है, लेकिन वो गांधी तो नहीं है ना, नॉन गांधी तो है। और बड़ी घटना है ये, 137 कितने साल में 6 बार चुनाव हुए, और कितने सालों बाद आज गांधी परिवार के बाहर का आदमी बना यहाँ पे, तो कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट कि ठीक है, दे आर फ्री फ्रॉम दिस चार्ज इन पब्लिक परसेप्शन। सर, खड़गे के अध्यक्ष बनने से क्या अब AICC हेडक्वार्टर्स में आम कार्यकर्ता की पहुंच व सुनवाई हो सकेगी? ऑफ कोर्स देयर द सीन विल बी डिफरेंट। सबसे बड़ी बात है ना कि एक्सेसिबल होगा। और कितने दिन कर्नाटक में रहते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जितने दिन रहेंगे तो बोर्ड पे लिखा होगा खड़गे अध्यक्ष, मिलने का समय 3 से 5, मिल सकते हैं जाके आप लोग वहाँ पे उनसे जो है। और दूसरा कि SPG का कोई घेरा नहीं रहेगा, कि सिक्योरिटी के घेरे नहीं रहेंगे, ZY सिक्योरिटी कोई नहीं रहेगा, लोग जा सकते हैं आ सकते हैं। तो कम से कम ये है कि खड़गे एटलीस्ट विल प्रूव ए गुड इफेक्टिव पोस्ट ऑफिस टू कन्वे द फीलिंग्स ऑफ द मासेस, टू कन्वे द फीलिंग ऑफ द ग्राउंड टू द टॉप लीडरशिप। लेकिन सर, KC वेणुगोपाल की तरह दक्षिण से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्योंकि उत्तर भारत के जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ संपर्क नहीं रहा है, तो ऐसे में इस रीजनल गैप को कैसे भर पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? ये एक चुनौती है, रियल चुनौती। आज KC बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब आवाज़ नहीं है। नॉर्थ में बोलने की क्षमता, हिंदी उतनी नहीं बोलते हैं, काम चलाऊ बोलते हैं, तो कनेक्ट नहीं हो पाता। आपका सवाल बोलने का नहीं है, आपका चेहरा, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए कनेक्ट कर सकें। तो नॉर्थ के लोग, अयोध्या के लोग, काशी के लोग, मथुरा के लोग, जयपुर के लोग, लखनऊ के लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? लिमिटेड बात ही कर पाएंगे आके। उनको भी उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हालांकि 50 साल हो गए हैं, ज्ञान उनको होगा, लेकिन उतना जो इन डेप्थ नॉलेज होती है वो तो नहीं है। अब ये चुनौती है। मैंने कहा खड़गे की जो चुनौतियाँ, उसमें एक चुनौती ये भी है कि जो गैप है इस तरह का, इसको कैसे फिल करेंगे? लेट्स सी, टाइम इज़ ए हीलर, सब सिखा देता है, कुर्सी सिखा देती है। सर, 2024 के मद्देनज़र अब खड़गे के सामने, जैसे अहमद पटेल जो थे, उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ जो अलायंस किया, वो जो एक पकड़ रखते थे, तो खड़गे क्या दूसरे जो नॉन कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो अलायंस पार्टीज़ हैं, उनके साथ उनका रेपो कैसा हो पाएगा? कैसे देखते हैं आप? रेपो रहेगा कि जो फिर वही अशोक गहलोत की याद आती है, अहमद पटेल की याद आती है, अहमद भाई की याद आती है। दैट वे जो है अलायंसेज में तो अहमद भाई का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, और कांग्रेस में आगे भी कोई आएगा मुझे ऐसा लगता नहीं है टू दैट कैपेसिटी। अशोक गहलोत भी होते तो 80% ही हो पाते अहमद पटेल के। अहमद पटेल का इतना पुराना एक्सपीरियंस, 18 साल सोनिया गांधी के
सबके राजनीतिक सचिव होना और सब करना जो है। लेकिन आफ्टर अहमद पटेल, गहलोत वुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस फॉर फॉर्जिंग अलायंसेज विद द लाइक माइंडेड पार्टीज़। अब इनका भी क्या 8 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे तो दिल्ली में सब पार्टियों से मिलते रहे, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, सब में रहे, ये तो उम्मीद की जानी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ही विल ट्राई हिज बेस्ट, लेकिन कोई मेजर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे तो मेजर ब्रेक थ्रू सोनिया गांधी करेंगी। देखिए, स्टिल ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस इन कांग्रेस। कभी कभी मुझे अभी भी लगता है कि सोनिया गांधी शायद मोर पॉपुलर अमंग ऑल द 3, राहुल, प्रियंका, इनसे सोनिया गांधी खड़ी होती है, ग्रेस एक बात दिखती जो भी है। आने वाले दिन कैसे होंगे वो एक अलग बात है, वो भाग्य की बात है। अब नेशनल हेराल्ड का जो केस चल रहा है, सीरियस केस है, आप जेल भी जा सकते हैं, नेवर नो, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन डिसेंट और डिग्निफाइड दिखती है वो। अब भ्रष्टाचार का आरोप तो एक अलग विषय है, अभी हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, दैट वे जो है। तो जो अलायंसेज वगैरह होंगे और इसमें टुकड़ों में काम होगा, एक स्टालिन का काम होगा तो अशोक गहलोत को सौंप देंगे आप जो है, दूसरे काम होगा दिग्विजय सिंह को सौंप देंगे, तीसरा किसी का कोई होगा ज़्यादा करीब हिमाचल में किसी पायलट को भेज देंगे, श्रीनगर भेजना होगा कहीं जम्मू में जो है। तो ऐसे अलायंस जो कलेक्टिव लीडरशिप है ना, उससे अलायंसेज होंगे आने वाले दिनों में, एक सिंगल लेवल पे नहीं होंगे। सर, क्या सोनिया गांधी शशि थरूर को भी कोई जिम्मेदारी सौंप के राजनीतिक उदारता और बड़प्पन दिखाएंगी? ब्रिलियंट होना तो चाहिए। जब उन्होंने कहा था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, हम कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे, विल नॉट हैव एनी वेंडेटा और बायस अगेंस्ट यू जो है। और जो गए थे शशि थरूर मिलने सोनिया गांधी से, तो उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा इट्स योर चॉइस जो है। और मधुसूदन मिस्त्री को उसके सामने उन्होंने फ़ोन किया कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। मीनिंग बाई कि दिल सबका बड़ा है, लड़ा शशि थरूर, लेकिन ऐसी कटता नहीं दिखी मुझे सोनिया और उनके बीच में भी, किसी के बीच में भी, राहुल के, प्रियंका उसके बीच में। ठीक है, वो लड़ा, कंटेस्ट किया उसने, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ उन लोगों को जो है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपका शो दे के कुछ उनको कुछ रिहेबिलिटेशन या कुछ इस तरह का दे दिया जाए। हालांकि शशि थरूर इन सब बातों से दूर है, उसका छोटे मोटे आयोग इधर उधर में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो तो अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हाँ, लेट्स सी कि सोनिया गांधी क्या करती हैं, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं कि नहीं। शशि थरूर के बाद एक बार फिर से खड़गे पर ही आ रही हूँ मैं। गुदड़ी के लाल खड़गे के जन्म से जुड़ी हुई कुछ मार्मिक कथा का जिक्र कई बार होता है। इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है और खड़गे के करियर ग्राफ को कैसे देखते हैं आप? यू आर राइट। मार्मिक कथा की बात पहले, फिर करियर ग्राफ की बात। मार्मिक कथा, मैं पिछली बार जब बेंगलोर गया था तो मुझे वहाँ मिला था, मैं एक दो लोग आए थे, तो इसकी चर्चा चली। तो उन्होंने कहा कि 1947 की बात है शायद, नियर बाई आज़ादी के आसपास जो है। तो बात हुई वहाँ पे, तो जिस गांव में खड़गे का परिवार रहता था, गुलबर्गा से को 50-60 किलोमीटर दूर है वहाँ पे जो है, तो निज़ाम का शासन था वहाँ पे। निज़ाम ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया जो है, तो विद्रोह हो गया। कोई स्वामी तीर्थानंद थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। निज़ाम ने सेना भेजी कुचलने के लिए उस विद्रोह को जो है। तो इनका और गांव में सेना जब आई तो उन्होंने आग लगा दिया घरों के अंदर, दैट वे जो है। अब घरों में आग लग गई तो इनका घर भी उसी में आ गया, घर जल गया। तो खड़गे की मदर की पहले डेथ हो चुकी थी, परिवार में 1-2 डेथ हो चुकी थी। तो खड़गे उसमें 7 साल के थे और साड़ी में बांध के गांव में रख देते ना, पालने की तरह जैसे, तो रखा हुआ था उसको। तो उसको लेके रात को भागे उनके पिताजी और फिर गए। तो जो बच्चा था वो आज देश की कांग्रेस की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसलिए आपने ठीक कहा, गुदड़ी का लाल है, दैट वे जो है। और कैरियर ग्राफ की बात यह है कि एक मजदूर की तरह काम चालू किया उन्होंने। एक फैक्ट्री में काम करते थे, सिनेमा घर में काम करते थे, स्कूल कॉलेज में कबड्डी खेलते थे, पहलवानी करते थे, लंबे चौड़े हैं, फिजिकली फिट थे, दैट वे जो है। बाद में किसी की निगाह पड़ी, लेबर लीडर थे, चुनाव आ गए, राजनीति में चुनाव आ गए, तो आज एक बड़ी चेहरा हैं कर्नाटक में जो है। तो ये है कि फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, रिचेस तो नहीं कहना चाहिए, 15 करोड़ की कुल प्रॉपर्टी है उनकी जो इलेक्शन कमीशन में दिया है उन्होंने। लेकिन हाँ, एक संघर्ष भरा जीवन है। जैसे नरेंद्र मोदी का अपन कहते हैं कि चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गए, तो इसके लिए तो प्रधानमंत्री जैसा पद है विद इन कांग्रेस। अब प्रधानमंत्री पता नहीं कांग्रेस से कब आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल तो यही है। दिस इज़ ऑल, ये मतलब कहना चाहिए ग्लोरियस और प्राउड कैरियर ग्राफ ऑफ खड़गे। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स आपने भी देखी, हम लोग भी देखते हैं। एक आक्रामकता है उनके पॉलिटिक्स में, चाहे संघ के खिलाफ हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। जो सोचा वो कहा, चाहे संसद का प्लेटफॉर्म हो, सड़क का हो। राहुल ने अपना स्टैंड इस विषय पर कभी चेंज नहीं किया। एक आक्रामक पॉलिटिशियन के तौर पर उन्हें देखा जाता है देश में। क्या खड़गे, 80 साल की उम्र के खड़गे, इस तरह की पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दे पाएंगे? क्या उनके पॉलिटिक्स में कहीं आक्रामकता की कोई गुंजाइश दिखती है?
इसके दो भाग हैं। एक तो राहुल गांधी का आक्रामक होना, लेकिन फिर भी किसी परिणाम का नहीं निकलना। ही इज़ द ओनली वन हु कैन डायरेक्टली टेक ऑन द प्राइम मिनिस्टर, ऑन अमित शाह, ऑन RSS, ऑन एवरीथिंग, ठीक है ना। बट बिकॉज ऑफ हिज ऑफ ऑन होता है ना, ऑफ ऑन क्या कहते हो आप उसको, जो है आज दिखे फिर 10 दिन नहीं दिखे। अब यात्रा चल रही है, यात्रा खत्म हो जाएगी, फिर पता नहीं कब दिखेंगे, क्या होगा ये। तो उनका जो उस तरह का है ना, एक तो उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मतलब एक रेगुलर पॉलिटिकल लीडर की तरह व्यवहार नहीं करते, एक आम आदमी की तरह जो है। इसलिए क्या उन्होंने आक्रामक किए तो उल्टे पड़े आक्रामक, उनका चौकीदार है, मुद्दा है तो उल्टा पड़ा, और बहुत मुद्दे किए। तो मैं आप बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस के अंदर ही इज़ ए करेजियस लीडर, जो लगा सकता है, आरोप भी लगा सकता है, लेकिन आरोप लगा के फिर मैदान से एक तरह से भाग जाने वाली बात हो जाती है। आप वहाँ खड़े नहीं होते, आपका व्यवहार आचरण रेगुलर लीडर की तरह नहीं होता, सब बेकार हो जाता है, वो आप पे उल्टा पड़ता आकर के। रही बात खड़गे की, तो ही डजंट रिप्रेजेंट दैट कल्चर, ही रिप्रेजेंट्स ए वेरी सीजन्ड, सोबर, मैच्योर कल्चर। तो ऐसी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि उस तरह से एग्रेसिव होंगे और बोलेंगे। उनकी उम्र, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका सिस्टम, उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनकी फ़िलासफ़ी, ये सब अलाउ नहीं करता है। और वैसे भी मैंने कभी उनको किसी चुनाव सभा में प्रचार करते नहीं देखा। अब कर्नाटक बोलेंगे और कभी बेंगलोर होंगे तो देख लेंगे खड़गे साहब कैसे बोलते हैं चुनाव प्रचार में। कन्नड़ में बोलेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा वो भी, दैट विल है। तो दिस इज़ ऑल, वो नहीं है वो क्षमता, मानता हूँ मैं राहुल गांधी, लेकिन क्या उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं है। सर, क्या राहुल गांधी के द्वारा कोई भी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की वजह से जो लीडरशिप वैक्यूम बन गया है, क्या खड़गे उसे भर पाएंगे? वो तो कोई नहीं भर सकता। मैंने पहले भी कहा है आपसे कि अल्टीमेटली कांग्रेस की लीडरशिप तो गांधी के हाथ ही रहनी है, सोल्यूशन नहीं है। वो सेकंड क्वेश्चन है कि गांधीज भी क्या कर पाएंगे, वो सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन जितनी भी सीटें लाते हैं, 52 लाते हैं, 44 लाते हैं, 60 लाते हैं, 70 लाते हैं, तो वो जो कैपेसिटी है वो अभी भी गांधीज के अंदर है। अब गांधी की कैपेसिटी की बात करते हैं, फिर कोई इंडिविजुअल तो है नहीं उसमें। और राहुल गांधी अगर एलानिया अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और कहे कि हाँ मैं हूँ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं लड़ूंगा, तो बात कुछ बने कि ठीक है आज आप 52 पे हैं तो 60 पे हैं, 70 पे हैं, 80 पे हैं, जो भी आप आएँ, दैट वे सरकार तो नहीं बना सकते। लेकिन ठीक है, एक एमरजेंसी होता है, ग्राफ बढ़ता है आपका जो है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अब ये तो ऐसी है। लेकिन कांग्रेस में अब CWC, पार्लियामेंट्री बोर्ड और कई राज्यों में PCC का भी पुनर्गठन होना है, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को वो फ्री हैंड मिलेगा? इससे मेरे ख्याल से रीजनेबल फ्री हैंड रहेगा शायद, क्योंकि चॉइस बहुत लिमिटेड है वैसे भी जो है। जब हमें मान लीजिए कोई कंपटीशन होता है, 5-10 इनाम देने होते हैं, चॉइस कभी लिमिटेड हो जाती है। उसी में ही क्या कहते हैं, चेयर, कुर्सी, मूविंग चेयर, वो जो है वो हो जाता है उसमें। अब कांग्रेस में क्या, CWC में बहुत पद हैं, 12 पद तो ऐसे इलेक्शन से करने की बात है, कैसे करेंगे। तो कांग्रेस में नेता कम रह गए हैं, उम्र को पा गए हैं, कुछ विरोध में आ गए हैं, कुछ 23 में चले गए हैं, 24 में चले गए हैं, कुछ और हो गए हैं, कुछ बनने में खास इंटरेस्ट नहीं है। और CWC किसकी, आपका तो राज ही नहीं है। CWC उसकी होती है सर, राज होता है। जब आपका राज था तब होती थी CWC, तब होता था पार्लियामेंट्री बोर्ड। आपका तो राज ही नहीं है, कोई अध्यक्ष ही नहीं बनना चाहता, ना कमलनाथ बनना चाहता है, ना कोई दूसरा बनना चाहता, मुख्यमंत्री आना नहीं चाहता कोई छोड़ के यहाँ पे। तो क्या आकर्षण है CWC में। अब जो बचे 20 लोग हैं उन्हीं में वो पत्ते बांटने वाली प्रक्रिया है। लेकिन मैं सोचता हूँ उसमें चूँकि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और ज़्यादा स्टेक नहीं है लोगों का, तो ज़्यादा सीनियर लोगों को जगह मिलेगी उसमें, और ही विल हैव ए रीजनेबल से, खड़गे विल हैव ए रीजनेबल से, ऐसा मेरा आकलन। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि पंजाब में हमने देखा चन्नी के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी प्रेसिडेंट बनाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और दलित कार्ड खेला गया है। तो कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो इसका क्या फ़ायदा मिल पाएगा पार्टी को? नॉट मच। थोड़ा सा ज़्यादा कर्नाटक में जाएंगे, किसी 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, कोई इस तरह के लोग होंगे, उनके कास्ट के लोग होंगे और होंगे, तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा कोई इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला। मैक्सिमम कर्नाटक में 2-4-5 सीट जो हैं लोकल कोई उससे इन्फ्लुएंस में आ सकती हैं, बाकी ऐसा नहीं है। कार्ड पंजाब में पिटा बुरी तरह, आपने देखा। और इस समय तो क्या है ना, कोई स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं कि दलित को लेना है कि ब्राह्मण को लेना है। अशोक गहलोत ऑल द वे जो एन वक्त पीछे हटे, उससे क्राइसिस पैदा हुआ। अगर वो नहीं पीछे हटते और बन जाते तो इशू ही नहीं आते आज सामने किसी के। तो ये तो अचानक हैं, अचानक अध्यक्ष हैं ये, आप इन्वर्टर कॉम में कह सकते हैं इनको जो है। तो अचानक अध्यक्ष हैं तो कोई स्ट्रैटेजी उसकी होती ही नहीं अचानक अध्यक्ष की। तो दलित कार्ड किसी ने सोचा नहीं था, अब चूँकि बन गए हैं तो लिखने के लिए अच्छा लगता है सब जगह कि दलित है हमारे पास में, दलित कार्ड है। तो ही विल नॉट हैव, हिज दलित कार्ड विल नॉट हैव मच इफेक्ट, ऐसा मुझे लगता है। सर, क्या खड़गे टीम 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगी? नॉट एट ऑल। वो मैं कई बार कह चुका हूँ, खड़गे की टीम ही क्या है, आप बताइए। 2 राज्यों में आपकी सरकार है, 2 मुख्यमंत्री हैं,
एक मुख्यमंत्री वैसे बहुत परेशान है छत्तीसगढ़ में, आसपास के लोग हो गए, मैंने सुना उनके परिवार के किसी लड़के का किसी का नाम शायद उसमें आ रहा है, तो उसी में उलझ गए जो है, और उलझ सकते हैं लोग दैट वे जो है। अब राजस्थान में बस एक ये बचे हैं, और राजस्थान में 50-50 का गेम है। बीजेपी अगर अपने आप कंसोलिडेट नहीं कर सकी, एक नहीं हो सकी और प्रॉपरली कंटेस्ट नहीं हुआ, तो अशोक गहलोत टक्कर दे सकते हैं। हालांकि सरकार तो फिर भी एज तो आज भी बीजेपी का है, आप यूँ मानिए। अगर आप गहलोत तो 70 पे ही मानते हैं तो बीजेपी फिर 96 पे है, कुछ भी इस तरह से आप मानिए उसमें जो है दैट वे बीजेपी इज़ अहेड। तो वो जो टक्कर देने की बात है वो कोई मतलब कोई रहा नहीं। ये दो हैं, ये आखिरी स्तंभ हैं इस तरह के, और किसी नए राज्य में कांग्रेस आए ऐसा मतलब इमीडिएटली कुछ ऐसा लगता नहीं है, मिरेकल हो जाए कहीं कुछ तो हो जाए दैट वे जो है। तो जब कोई ऐसा है नहीं, सेना ही नहीं है लड़ने के लिए, और सामने कोई टारगेट बड़ा नहीं दिखाई देता है, तो कोई सामना नहीं कर पाएगा उन लोगों का। वो तो उनका बिल्कुल वो है, सुनामी है दैट वे जो है। सर, खड़गे के साथ राहुल गांधी की फंक्शनल रिलेशनशिप कैसी है? वो बहुत अच्छी है। राहुल गांधी इज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग, जो मैंने आपसे कहा। एज ए पॉलिटिशियन ही मे बी फेल, बट एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ ए गुड पर्सन, और बड़ों का सम्मान करना और सब करना उनको आता है। तो अभी ये जो विजय चौक की बात है, जब ब्लैक डे मनाया था कांग्रेस ने, काले कपड़े वपड़े पहन के जो है, तो दिल्ली की पुलिस थी, उनसे कन्फ्रंटेशन था, डंडे मंडे लग रहे थे, लोगों को आ जा रहे थे इधर से। तो एक आदमी था जो सब भाग दौड़ कर रहा था, उसका नाम था खड़गे। राहुल गांधी बैठे बैठे वहाँ सब देख रहे थे ये, तो उन्होंने देखा थक गया ये, तो उन्होंने एक बोतल पानी की भिजवाई उनके पास में जो है ये। उससे प्यार झलका और थोड़ा लगा कि वो जो मान सम्मान के साथ साथ क्या उनका इक्वेशन भी परफेक्ट है उनके साथ में, परफेक्ट है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से परफेक्ट है। और राहुल गांधी का एक और पहलू देखने को मिला अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। हमने देखा किस तरह से वो अपनी मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते हुए नजर आए। तो कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और उनके प्रति एक सहानुभूति का भाव भी दिखाई देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कब पहुंचेगी? तो अलग अलग सवाल हैं। एक तो पहला तो आपने कहा कि उस फोटो का क्या असर पड़ा, तो भाग्य होता है कभी कभी एक फ़ोटो से राज बदल जाता है, एक फ़ोटो से, ठीक है। तो यहाँ राज तो नहीं बदलेगा फ़ोटो से इंडिया में, लेकिन राहुल गांधी की जिसे कहना चाहिए कि जनता की निगाह में जो पाप थे कि ये वो धुल गए। जनता कहती थी नहीं इर्रेस्पॉन्सिबल है, ये ठीक से नहीं रहता है, या मतलब ऐसे उसके इमेज के बारे में कि रेगुलर नहीं है, कोई कुछ कहता है, उसका बना दिया, एक चेहरा ऐसा बना दिया था लोगों ने। उस चेहरे को डेंट पड़ा इस फोटो से, और भारत बदल गई। हाँ, भारत तस्वीर का इतना सा है कि बस वो मतलब एक शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है उसकी फ़ोटो की। वो 2 दिन थी, 3 दिन थी, दैट्स ऑल। लेकिन 2-3 दिन में लोगों को प्रभावित किया उसने। जिस किसी ने देखा कहा यार बड़ा आज्ञाकारी लड़का है, तो ये तो श्रवण कुमार है। तो उसके सारे पॉलिटिकल फेलियर्स को, या उसके कोई दूसरे विषय होंगे जो कह देते थे कई लोग के ड्रग्स लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सारी बातें एक तरफ करके वो 24 घंटे के लिए एक ममता लोगों के मन में उमड़ी होगी उस फोटो को देख के। आखिर भारतीय संस्कृति है, आप देखते हैं दैट वे जो है। लेकिन इसके कोई पॉलिटिकल मायने नहीं है। हाँ, एक परसेप्शन के अंदर उसकी जो इमेज थी एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एज ए अच्छा पुत्र, वो बनी। इसका पॉलिटिकल कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ वो बनी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हुआ उसका थोड़ा असर। सर, भाजपा एक बार वो 92 इस्तीफे जो हुए राजस्थान में 92 विधायकों के, उसका मुद्दा बार उठाता है। कोई पीछे रणनीति है सर इसके? भाई रणनीति, एवरीथिंग इज़ फेयर इन पॉलिटिक्स जिसे आप कहते हैं। अब बात तो उनकी सही है कायदे से देखा जाए तो, कि 92 लोगों ने इस्तीफे दी, तो आप स्वीकार करिए उसको या रिजेक्ट करिए। अगर वो स्वीकार करते हैं 92 हैं कि 91 हैं कि 78 हैं, जो भी हैं मान लीजिए, स्वीकार करते हैं, सरकार अल्पमत में आ जाती है। अल्पमत में आ जाती है तो राजभवन, 356 राष्ट्रपति शासन, ये तो संविधान में लिखा हुआ ना सारा साफ ये जो है। तो कांग्रेस ने क्या दाव तो चल दिया उस समय इस्तीफों का। अब खुद ही चिंता कर रहे होंगे कि इस्तीफे वापस लें कि नहीं लें। अब जब तक दिल्ली का झगड़ा नहीं सुलटे पूरे तौर पे, अपेरेंटली तो सुलट गया है पूरे तौर पर, जब तक फॉर्मली नहीं सुलटे कि फाइल ये साइन हो गया, फाइल पे राजस्थान क्लोज्ड, जाइए राज करिए अपना जो है ये, तब तक इस्तीफे कैसे वापस लें दुविधा के अंदर हैं। तो बीजेपी वालों को एक हैंडल मिल गया इस बात के लिए कि कब तक समय लोगे। तो स्पीकर भी एम्बेरस्ड हैं। अब कहा था ये कि मेरा प्रेरोगेटिव, मैं देखूँ कब फैसले लूँगा कब नहीं लूँगा फैसले। लेकिन बात वो होनी चाहिए जो पब्लिक को जचनी चाहिए। तो जचने के अंदर प्रॉपर्टी इसी में कि तुम फैसला करो, 10 दिन में करो, 20 दिन में करो, ज़्यादा 1 महीने में फैसला कर दो। इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इट इज़ जस्ट टू एम्बेरस द कांग्रेस स्टेट लीडरशिप एज वेल एज कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप। ये एम्बेरस करने के लिए है। मीटिंग जो अमित शाह के घर पे हुई थी, बहुत पावरफुल मीटिंग थी वो कल वाली, बताया मुझे किसी बीजेपी लीडर ने जो है। तो उसमें उन्होंने कहा
कि भी इसके संवैधानिक स्थिति तो दिखाओ इसकी, कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या राजस्थान संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है क्या? देखो तो सही भाई, आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना। अब भाजपा सरकार तो नहीं गिराना चाहती, उनको लग रहा है हमारी सरकार खुद ही आ रही है, क्यों एक उसका लें, वो अपयश मोल लें उस बात का। लेकिन फिर भी अगर सरकार गिरी रही है और इस्तीफे हो गए हैं, सरकार अल्पमत में है, तो भाजपा मुख्य दर्शक भी नहीं बन के रह सकती। तो शायद वो इशू एग्जामिन हो रहा है और तब तक लगता है राशन का मामला सुलझ जाएगा। एक अंतिम सवाल सर आपसे अब कि क्या राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? कितनी इसकी संभावना? गेम चेंजर तो नहीं, बट हाँ सर्टनली दे हैव गेन्ड समथिंग। थोड़ा सा ग्राफ तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन उस ग्राफ को एनकैश करने के लिए इमीडिएट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है सामने। न तो केरल में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, अगले साल हैं वो भी, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। वो भी डिपेंड ये करता है उस पर। पहली बात कहता है कि यस गेम चेंजर नहीं है, लेकिन कांग्रेस को उससे फ़ायदा मिला है, कितना मिला है इस पर डिबेट हो सकती है। और उसका फ़ायदा ये इस पर डिपेंड करेगा कि राहुल गांधी उसको एनकैश कर पाती हैं या फिर वही ऑफ ऑन हो जाता है कि यात्रा ख़त्म तो फिर सब कुछ ख़त्म। फिर यात्रा के पीछे जो क्या परिणाम थे, क्या फैसले थे, कोई सुध लेने वाला उसकी नहीं है। दैट वे जो है, हाँ, बट यू कैन कंक्लूड कि कांग्रेस हैज गेन्ड समथिंग बट नॉट ए गेम चेंजर। चलिए, यानी कि कांग्रेस ने कुछ तो पाया है लेकिन गेम चेंजर तो नहीं। और क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत गहन मुद्दा था जिसे लेकर आपने आज इस जेसी शो में तमाम सवालों के जवाब भी दिए, चर्चा भी की। बहुत बहुत शुक्रिया जेसी सर आपका इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप जेसी शो देख रहे थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस की राजनीति नेहरू और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। आखिरकार आके एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब प्रेसिडेंट बने हैं। देखना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे गांधी परिवार के साथ तालमेल बैठाते हैं, कैसे कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद स्थापित करते हैं, कैसे आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को वो रिवाइव कर पाते हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर साल 2024 के लिए ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र मल्लिकार्जुन खड़गे के पास होगा जब सामने है नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व और राजनीति के चाणक्य अमित शाह। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तमाम सवाल जवाबों के साथ, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे जगदीश चंद्र सर। फिलहाल द जेसी शो में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।